ये लें जी हमारी बेहतरीन ये मटन प्याज और करेलों की ये डिश तैयार है। आप एक मरतबा ज़रूर ये बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र दे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हूँ वो है मटन करेले और प्याज की। मटन और करेले तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं फ्राई करके प्याज और करेले के साथ ऐसी रेसिपी देने जा रहा हूँ। आप इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अल्लाह ताला उसमें जायका और बरकत दोनों रख देंगे। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है, इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है, ठीक है जी। और मैंने ये 1 किलो करेले लिए हैं, इसे अच्छे तरीके से मैंने काट लिए हैं और बारीक बारीक इसे जो है ना, ये स्टेप से जो है ना मैंने काट के इसे अच्छे तरीके से नमक लगा के आधा घंटा रख के इसे अच्छी तरीके से मैंने इसे धो के साफ़ करके रख लिया ताकि टाइम की बचत हो। इसे भी एक साइड पे रखते हैं। अब इसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने मटन को कुक करना है, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम मटन की तरफ आ जाते हैं। हम इसके लिए एक कुकर लेंगे और उसमें ये मटन डालेंगे। मटन डालने के बाद मैंने 1 अदद बड़ा टमाटर लिया, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 अदद प्याज लिए, ये रफली काट लिए, ये इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से बहुत मज़ेदार रेसिपी आपकी आज देने जा रहा हूँ। मैंने 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, नमक के साथ धोया हुआ, लेकिन 1 टीस्पून से कम मैंने नमक, आप अपने जायके के हिसाब से भी रख सकते हैं, मैंने कम लिया क्योंकि मैंने वो करेलों को भी धोया है, तो इसमें जो है ना वो मैंने थोड़ा सा नमक कम रखा है। 1/2 टीस्पून से कम मैंने हल्दी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है और सिर्फ 2 लौंग लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी, अब इसमें 4 गिलास पानी डालते हैं जी। हम इसे 3 गिलास नहीं 2 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरीके से अब इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इसे मैं 25 मिनट का सीटी के बाद 25 मिनट का मैं इसे सीटी से कुकर लगाने लगा हूँ जी। मैंने मटन को कुकर लगा के दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। इतनी देर में वो पक रहा है, इतनी देर में हम ये फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 किलो अच्छे तरीके से इसे धो के नमक लगा के साफ़ करके ये करेले मैंने ये अलग कर लिए हैं। साथ मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, ये भी मैंने काट लिए हैं, इसे भी फ्राई करेंगे। अब क्या करते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके ऊपर कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई रख ली है। अब आधे कप से ज़्यादा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये करेले इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए, करेले इसमें डाल देंगे और इसे बड़ा ही प्यारा सुनहरी फ्राई करेंगे हम अच्छे तरीके से। हमने बड़ा प्यारा ये सुनहरी हो गया और बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। हमने इतना इसे सुनहरा करना था। और ये सुकड़ के 1 किलो थे, ये थोड़े से रह गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं, इसके बाद इसमें प्याज डालते हैं जी। मैंने ये सुनहरी करेले करके ये अलग कर लिए हैं। अब इसमें मैंने 3 अदद प्याज हैं, ये इसमें मैं डाल दूंगा इसी ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हल्का सा टीपिंग करें। प्याज को मैंने टीपिंग कर लिया है और बहुत ही प्यारा ये टीपिंग हुआ है। बस हम इसे निकाल लेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे जी। प्याज को मैंने टीपिंग करके अलग निकाल लिया और इसका ऑयल को इधर ही रहने दिया। और हम जो 25 मिनट का जो कुकर लगाया हुआ था उसकी अब स्टीम जो है ना वो भी 25 मिनट हो गए। अब इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही कढ़ाई जिसमें ऑयल ये बचा हुआ है, इसमें ही ये गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी थोड़ी सी अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं। भुनाई करके फिर आगे क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ जी। इसमें ज़ीरा अब डालना था, ये मैं भूल गया, ज़ीरा इसमें डालेंगे, ये 1 टीस्पून है। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करता हूँ जी। मैंने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ऑयल अलग हो गया है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो मैंने फ्राई किया हुआ करेले इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज फ्राई किए हैं ये भी साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये 1/2 टीस्पून से कम ये गर्म मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और 1/2 टीस्पून से ये दरदरा सा ये खुश्क धनिया ये थोड़ा सा इसके ऊपर। 3 हरी मिर्चें ऐसे ही इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ये हरा धनिया ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये लें जी हमारी बेहतरीन ये मटन प्याज और करेलों की ये डिश तैयार है। आप एक मरतबा ज़रूर ये बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है।